आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जहां आपको हर प्रकार के रोगों से लड़ने का तरीका बताया जाता है, क्षमता को और प्रबल करने का तरीका बताया जाता है, अपने चारों ओर सुरक्षा जो घेरा है, यानी जो एक सिक्योरिटी शील्ड है, उसको आपको कैसे मजबूत करना है, उन सभी विषयों पर प्रकाश डाला जाता है। कौन से रोग किस तरीके के भयानक परिणाम दे सकते हैं और किन रोगों के क्या होते हैं लक्षण और कैसे उनका करें निवारण। तो ये सारी जानकारी आपको मिलती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। यह कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है या किसी तरीके की कोई ऐसी परेशानी में है जो असहजता आपके शरीर में उत्पन्न होती है, उन सभी विषयों को लेकर आप यदि इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठा करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम चेहरे की सुंदरता को लेकर बात करेंगे। एक सादा चेहरा, सादगी से भरपूर और एक सुंदर, वो तभी दिखता है जब उस पर दाग धब्बे ना हो, और उसमें दाग धब्बे पड़ते हैं कील मुहासों की वजह से। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, क्या कील मुहासों की कोई एक विशेष उम्र होती है, और अगर होते हैं तो इसके कारण क्या क्या है? देखिए, कील मुहासे जैसे आप जवानी में पैर रखते हैं तो खून में गर्मी होती है, उस गर्मी से कील मुहासे निकलते हैं। अच्छा। और इसका कोई भी पूरे संसार में इलाज नहीं है, मेडिकल, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में। और स्वस्थ विचार में हर एक रोग का उपचार ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। अब इसमें आपने दो चीजें चाहिए, तीसरी चीज की जरूरत नहीं है। ताजी अदरक लाएं, उसका रस निकालें, उसमें थोड़ा सा नमक मिला दें, सिंधा या काला नमक, आयोडीन नहीं मिलाने, नुकसान करेगा। और जैसे तेल या क्रीम मालिश करते ऐसे उसकी मालिश करें। अच्छा। कम से कम आधे घंटे तक, और रात को सोती दफा करनी सो जाए। सुबह उठ के गुनगुने पानी से धो लें। आपको कील मुहासे कभी निकलेंगे नहीं। यदि कहीं निकले हुए तो ऐसे समाप्त हो जाए जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता प्लेन होता है, ऐसे प्लेन हो जाएगा। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, उपचार तो आपने बताया बहुत बढ़िया, लेकिन इसके पीछे कारण किस तरीके के होते हैं? क्या धूल मिट्टी भी बनाती है इनको? क्योंकि कील मुहासे में शायद दाग धब्बे छोड़ जाते हैं। मिट्टी से इतना असर नहीं पड़ता। अच्छा। जब खून के अंदर गर्मी आती है और नस के अंदर नजला कहीं रुक गया और उसमें खून का सर्कुलेशन, कील मुहासा हो जाएगा। लेकिन ये दाग धब्बे भी छोड़ देते हैं। फिर जब वो इका होगा, दाग धब्बे तो पड़ेंगे ही। बिल्कुल। परंतु जब आप अदरक का रस नमक मिला के उसकी मालिश करते हैं अच्छी तरह, कम से कम आधा घंटा, फिर आप सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो जैसे मैले चले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के बिल्कुल साफ करते, ऐसे चेहरा चमकता है। और जिनका चेहरा हमेशा धुंधला है, उसको चाहिए कि हर रोज 10 ग्राम गाय के दूध की मलाई लें, उसमें आधे नींबू का रस मिला दें और 1 चम्मच शहद, और रात को उसको अच्छी तरह मिला के और चेहरे पे मालिश करके सो जाएं। सुबह गुनगुने पानी से धोएं। हफ्ते के बाद जो कहते हैं कि आपका चेहरा तो काला है, वो कहेंगे आपने कौन सा ये लोशन लगाया जिससे कि आपका चेहरा तो जैसे गुलाब की कली सुबह खिलती है, ओस पड़ी होती है और मोती जैसी चमकती है, ऐसे चमका गई। इतना फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल। तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि
ये केवल जो कील मुहासे होते हैं केवल जवानी में ही आते हैं और ये बाद में फिर कभी परेशान नहीं करते? जवानी में तो सभी को आते हैं, परंतु इससे नष्ट होते हैं। बाद में भी आपके खान पान में कोई कमी है और आपका नजला जहाँ पे जाके रुक गया और उसमें खून का दौरा नहीं, वो कील मुहासे हो जाएंगे। तो ये सबको नष्ट करता है ना। बिल्कुल। और एक और प्रश्न है मेरा, क्योंकि इस विषय को लेकर बहुत सारे कमेंट्स भी हमें आते हैं। तो वो विषय ये है कि जब भी कील मुहासे होते हैं उनको उपचार करके ठीक भी कर लिया जाता है, लेकिन वो उम्र भर के लिए वो जो निशान बन जाते हैं, मान लीजिए उस समय ध्यान नहीं दिया, बाद में अगर उसको ठीक करना चाहे तो क्या बाद में वो ठीक हो सकते हैं? नहीं होते वो ठीक। अच्छा। परंतु इससे दाग धब्बा पड़ता है नहीं, अगर उसी समय उपचार कर लें तो। हाँ। ये इसका लाभ है। वैसे खून को लेकर आपने बताया था कि खून में इन्फेक्शन की समस्या होती है, खून को कैसे साफ किया जाए? खून को साफ करने के लिए जितना आप कच्चा लहसुन प्याज अदरक चटनी के रूप में, सलाद के रूप में, जूस के रूप में ले सकते हैं, खून के अंदर कभी कोई इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता। और भोजन का क्या इसमें रहता है? भोजन ऋतु के अनुसार बदलते हैं और अकेला एक भोजन नाज नहीं खाना चाहिए। 3, 5, 7, 9 जितने आप करना चाहें उतने कर सकते हैं। और आटा कभी भी छानना नहीं है, चोकर साथ चाहिए। जो भी आपने सब्जी खानी उसको छिलना नहीं है। जो भी दाल आपने खानी उसका धुली हुई नहीं खानी, छिलके वाली खानी है। सवाल ही पैदा नहीं होता कोई रोग होने का। इसके पीछे ये सबसे बड़ा कारण होता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में जब भी ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई परेशानी सामने आती है तो जो उपचार गुरुजी ने बताए हैं उनको आप अवश्य कर लिया करें, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। और प्राकृतिक द्वारा जो प्रकृति ने हमें जो चीजें प्रदान की हैं उन्हीं से अगर आप उपचार करेंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी आपको नहीं मिलेगा, यानी कोई नुकसान भी नहीं आपको होगा। क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से जो रिएक्ट भी कर जाते हैं, रिएक्शन उनका तेजी से काम करता है। अगर सूट किया तो किया, नहीं किया तो नुकसान करता है। तो ये चीजें, इनसे आप बचें और बचने के बाद ये जो प्राकृतिक उपचार गुरुजी ने बताए हैं इनका आप सही प्रयोग कर सकते हैं। तो गुरुजी, देखा जाता है कि जैसा अगर कोई केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स लगाता है, कॉस्मेटिक्स लगाते हैं बहुत सारे लोग ठीक करने के लिए, अगर वो रिएक्शन कर जाए तो ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि उससे तो त्वचा जलने सी महसूस हो जाती है। देखिए, ये जो दूध की मलाई है, हाँ, नींबू का रस है और शहद, ये उसको भी भर देता है। ये उसको भी भर देता है। बिल्कुल। तो वैसे तो कॉस्मेटिक अमूमन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए शायद, बिल्कुल भी जी। और मेकअप के लिए जो गुरुजी, मैं थोड़ा सा आपसे यही सलाह चाहूंगा कि चेहरे को निखारने के लिए मेकअप करा जाता है, क्या मेकअप जरूरी है? क्योंकि चेहरा तो निखारना है, अब उसके लिए मेकअप करना पड़ता है। देखिए, यदि आप मलाई में शहद और नींबू का रस मिला के रहे तो आपका तो पहले मेकअप है। अच्छा, वो आपको क्या जरूरत है? वो ओरिजिनल और प्राकृतिक मेकअप हो गया। हाँ, बिल्कुल। और उससे चेहरा खिला खिला भी रहता खिला है। रहता है। ऐसे हालांकि बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं, और अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आप कुरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं, यानी ये आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको कॉल करना होगा संस्थान के नंबरों पर, और ये पुस्तकें हर एक घर में होना बहुत जरूरी है। हर एक गृहिणी के पास ये पुस्तकें बहुत आवश्यक है होना। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो दर्शकों ने हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हैं हम उनको भी इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लाइन पर हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, कॉलर, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। जय गुरु जी। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि है और मुझे अपनी सास के बारे में बात करनी है।
जी गुरुजी आपको समझ सुन रहे हैं, पूछिए क्या पूछना है आपको। मेरी जो सास है ना, उनकी आंख में ना प्रॉब्लम रहती है। गुरुजी उनकी आंखों का उपाय बताइए। आंखों में सुबह चमक मारती है और आंखों के किनारे जहाँ से पानी निकलता है उसमें रड़क रहती है, चुभन रहती है, और जो दूसरी साइड आंख का कोना है उसमें तो कोने में भी दर्द रहता है और खुश्की सी बनी रहती है। देखिए बेटा, इसका नजला बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से है ये। नजला जब किसी का बिगड़ जाता है तो आंखों में मोतिया बिंद भी बनता है, आंखों से पानी भी गिरते हैं, रोए भी पड़ जाते हैं, कई बीमारियां होती हैं। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो आपसे बीमारी पूछूंगा, ना आपसे टेस्ट रिपोर्ट पूछूंगा, ना घर की हिस्ट्री पूछूंगा। मेरा नियम है, बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। जैसे उसकी आँख में दवाई डाली जाएगी 5 मिनट के लिए तो आँख में लगेगी, आँख बंद रहेगी, उससे पानी ऐसे निकलेगा जैसे पहाड़ से बारिश होने के बाद पानी रिसता है। और उसके बाद आँख बिल्कुल खुश्क हो जाए, न आँख में दर्द रहेगा, न पानी गिरेगा, न रोए होंगे, न पंडवाल होंगे, सब चीज़ उससे कटती है। परंतु जिस दिन आएंगे उस दिन तो आपको 20% आराम परमानेंट मिलेगा। 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपकी आंखें जैसे बचपन में साफ थी वैसे की वैसी साफ हो जाएंगी। तो बिल्कुल आपको यही सलाह दी है कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना उपचार कराएं, ताकि आप अपने रोगों को दूर कर सकें। और जिनके बारे में आपने पूछा है, पहले तो ये जांचना बहुत ज़रूरी है कि ये किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है या नज़ले की वजह से ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हुई है। तो इसके लिए नाड़ी परीक्षण यानी नब्ज चेक करना बहुत ज़रूरी है।